हमने कहा ना, वहां से दूसरी जगह ले जाओ सबको, खतरा बढ़ रहा है। पानी मांगा था, गायब ही हो गई है डिब्बी। पनघट पे गई है क्या पीने का पानी लाने? बुक्कड़ कहीं की, एक काम नहीं होता इस लड़की से। जैसे ही काम पूरा होगा पैसे मिल जाएंगे। और ध्यान रहे, किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। ये तो उस महंत की आवाज है। अभी कितनी है? 10-12 ना? नए ठिकाने पर पहुंचाने की तैयारी करो। किस बारे में बात कर रहा है ये? सुनते हैं जरा। हवा से गिर गया होगा। अच्छा हुआ तुमने ऐन वक्त पे हमें बचा लिया। अभी जल्द से जल्द तुम हमें नैनू के पास लेके चलो, हमें उसे बहुत जरूरी बात बतानी है। समझिए? समझाएं? ओके ओके ओके, लेट्स गो। बात हो गई ठाकुर साहब, जगह बदल दी जाएगी 1-2 दिन में। और हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही ठाकुर साहब, आपने दुश्मन को अपने ही घर में पनाह दे दी, हर दीवार पर कान लगा रहेगा उनका। हमने दुश्मन को घर रखा है पर दोस्त बना के। जब तक उसे पता चलेगा कि कुछ गलत हो रहा है, तब तक उसकी हार हो चुकी होगी। नैनू दिख रही है क्या कहीं? वहाँ है उस तरफ, कुछ लेडीज की हेल्प कर रही है और कुछ स्नैक्स बच रहे हैं। लेट्स गो। चुप करो, जब देखो खाने पीने के बारे में सोचती रहती हूँ। हमें नैनू के पास लेके चलो, वो ज्यादा जरूरी काम है। समझेगी? समझाएं? ओके। ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ। ना मानो तो बहता पानी, जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशान। कली, मानो तो मैं गंगा माँ, कौन गा रहा है ये? ना मानो तो मैं बड़की। रिकॉर्ड करो हमारे लिए। ओके। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे।
हमरा गाना कैसा लगा दीदी? बहुत अच्छा गाना था, बहुत अच्छा गाती हो तुम। दीदी आज आप कुछ अलग अलग से लग रहे हो। हाँ, आज मैंने स्ट्रेटनिंग की है। अच्छा किया, वरना वो मधुमक्खी का छत्ता है ना। व्हाट? क्या कहा तुमने? तुम भी बड़की। क्या बोल रही थी आप? हम मंदिर साफ करके आते। आपको कुछ चाहिए? अरे हमको तुम चाहिए, हमें तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। हाँ शब्द, चलिए। कोई है तो नहीं ना आसपास? नहीं, कोई नहीं है, बोलिए। हमने ना महंत को बात करते हुए सुना कि किसी को शक ना हो, इसलिए समझदारी से काम लेना होगा। अभी तो 10-12 है। इन सबको किसी नए ठिकाने में पहुंचाने की तैयारी करो। समझे कि समझाएं? जब आपने कुछ और भी सुना? वही तो, इससे ज्यादा हम नहीं सुन पाए। लेकिन जिस तरह वो फुसफुसा के बात कर रहा था ना, ये बात तो पक्की है कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे कोई रास्ता निकालना ही होगा जिससे मैं पता लगा सकूं कि वो लड़कियां कहाँ गई हैं। जब आप यहीं पे रहो, मैं आती हूँ। हाँ, आप रहो। नमस्कार। नमस्ते। कितना अच्छा लगता होगा ना ऐसे भजन सुनना, मंदिर के पास रहना। गंगा पर साधुओं की भी जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही होती होगी ना? ऐसे कैसे? हम तो घर वालों के साथ मिलके पूजा पाठ करते हैं और वहाँ बिना परिवार, बिना मोह माया के रात दिन बस मैया की भक्ति में ही लगे रहते हैं। आप सबने देखा है ये? मतलब गंगा पार आश्रम में साधुएं कैसे रहती हैं, आप में से किसी ने देखा होगा ना? ऐसे कोई भी थोड़ी ना जा सकत है। गंगा पार का आश्रम महंत जी के गुरु जी का है और बहुत ही कठिन नियम कायदे होते हैं वहाँ। पर आपको नहीं लगता कि जिन माओ की बेटियां वहाँ हैं, उनका मन कभी तो करता होगा जाकर देखें कि उनकी बेटियां ठीक है या नहीं? सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए। मन करे भी तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं मतलब? ठाकुर जी से जाकर बात कर सकते हैं। ठाकुर जी तो कितने नेक दिल इंसान हैं। और अगर आप सब जाके उनसे अगर आप सब जाके उनसे विनती करेंगे कि एक बार आप सब साधुओं से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो वो आप सबको मना थोड़ी करेंगे। ऐसा हो सकत है का? हाँ, क्या हम ठाकुर जी से बात कर सकते हैं? अभी चलिए। अब जबरन का बोले? हम तो कहते हैं कि ये सब ना करो, नियम के खिलाफ है और गंगा मैया नाराज हो जाएंगे इससे। पर आंटी, ये मैं बहुत मुश्किल से गांव पर से बाढ़ का प्रकोप हटा है। बाढ़ शुरू हुआ ना तो सारी मेहनत पर
पानी फिर जाएगा। हम तो कहते हैं कि ये सब ना करो। नैनू, वहाँ क्या कर रही है? चल ना। अब डिम्पी तुझे जाना है तू जा, मैं बाद में आती हूँ। ओके? इस बार गंगा मैया ने बड़की को तर्पण के लिए चुना है। मुझे कोई रास्ता निकालना ही होगा जिससे मैं पता लगा सकूं कि वो लड़कियां कहाँ रखी गई हैं। मुझे बड़की को बचाने के लिए मदद की जरूरत है। यहाँ क्या कर रहे हो? आपको बचाने आए हैं। अब आपने पटने से तो इनकार कर दिया, तो कहा हम आपको बचाएंगे भी नहीं। चलिए हाथ दीजिए। मतलब कि पता चलते ही कि हम ठाकुर साहब के बेटे हैं, आप हमारी मदद भी नहीं करेंगे? ये तो वैसे अभी जो हमारे साथ हुआ वो तो होना लिखा ही था। क्या होना था? हमारा गिरना। जब भी हम आपसे मिले हैं ना, गिरे जरूर हैं। तुम हो एक गिरे हुए इंसान, समझे? हाँ? क्या बोले? अरे ओ सहरी मैम, नदी किनारे खड़ी होकर मन में जो सवाल पूछ रही थी उसका जवाब तो सुनती जाओ। वैसे गुरुजी सांसारिक लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। दुर्वासा ऋषि जैसे बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं। गांव वालों का मानना है उनके प्रकोप से गांव में बाढ़ भी आ सकती है। वैसे गुरुजी को सांसारिक इंसानों से प्रॉब्लम है, चूहों से नहीं। What the hell? तुमने मुझे चूहा कहा? अब जो चीजों को बार बार खुरेदता रहे उसे और क्या कहेंगे? कुरेदते हैं तभी तो पता चलता है कि कितने दिमाग लगे हुए हैं, जो मासूम लड़कियों के भविष्य को खा रहे हैं। और वैसे भी आई डोंट थिंक तुमने वो स्टोरी सुनी है कि जो काम शेर नहीं कर पाया वो चूहे ने किया। गॉट इट? दीदी, आप यहाँ हैं? राम राम छोटे ठाकुर। राम राम छोटी बैद। अपने शहरी मेहमान को जरा संभाल के रखिए। आज लहरों के साथ कबड्डी खेलने का इरादा था इनका। अगर हम समय से नहीं आते तो गंगा मैया उड़ा ले जाती इन्हें अपने साथ। आप बहुत भले हैं छोटे ठाकुर, आपका बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है ठीक है, इन्होंने नहीं तो तुमने तो कहा। इनसे कह दो कि अगर
नदी में सैर करना है तो मल्ला काका से बात कर लें। एक वही हैं जिन्हें उस पार आने जाने की इजाजत है। तुम्हें तो ना मैं, अरे दीदी चाची जी पूछ रही थी आपके लिए। वैसे छोटी बैद, वो कड़वी वाली गुट्टी पिलाकर इन शहरी मेहमान के गुस्से का इलाज जरूर कर देना। चलते हैं। राम राम। बड़की, तुम्हें उसकी स्टूपिड बातों पे हंसी आ रही है? अरे दीदी, वो छोटे ठाकुर हैं, ऐसी मस्करी करते रहते। बहुत सादे इंसान हैं, गांव वालों के साथ घुल मिल कर रहते। बल्कि एक बात बताना, वो किस वाला काका की बात कर रहा था? वो देखो दीदी, वो मल्ला काका। वो कौन है? वो वही तो है जो आश्रम में सामान पहुंचाते। कजरी की खबर भी वही लेकर आए थे। आज तो गज बरस है, आज रात भी वही प्रसाद लेकर जाएंगे। चलो दीदी चलते, आपकी चाची आपका इंतजार कर रही थी। बाहर निकलने की तैयारी तो कर ली, चिप्स चनाचूर सब रख लिया, पर ये तो सोचा ही नहीं बाहर कैसे निकलेंगे। बाहर तो गार्ड्स हैं। सब कुछ हो जाएगा, तू बस बातें करना बंद कर। श्श। अरे ये रहा ठाकुर साहब का फोन। हॉल से बाहर तो आ गए, गेट से बाहर कैसे जाएंगे? मिस लिंडा की घड़ी पहन के चल वापस। नो रिद्धि, आश्रम तो आज हमें जाना ही है। उस आश्रम से मुंबई की रेड लाइट एरिया तक वो लड़कियां कैसे पहुंचती हैं, आज हम ढूंढ के रहेंगे। लेट मी थिंक ऑफ समथिंग।